नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एग्जाम क्रैक के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में। फ्रेंड्स, आज की है वीडियो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही शानदार है। मैंने उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे सेलेक्ट किया है जो बार बार एग्जाम में आते हैं, और यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा ये जो स्लाइड लिया है, पूरा का पूरा एनिमेशन के थ्रू लिया है, ताकि आपको एक बार में ही चीज़ें समझ में आ जाए। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्त क्या दिया है, स्क्रीन पे आपसे बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दोस्त स्थापना कब हुई थी। यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया है 1885, पहला ऑप्शन आपके सामने दिया 1885, दूसरा आपका है 1905, तीसरा आपका है 1920, और फिर क्या दिया है 1942। यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या सही होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर दिन की बात बोलेगा तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और इसको किसने इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक ये ओम ह्यूम जी हो जाएंगे। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या दिया है दोस्त, महात्मा गांधी ने भारत लौटने के बाद पहला बड़ा आंदोलन कौन सा शुरू किए थे। यानी पहला आंदोलन कौन सा शुरू किए थे। चार ऑप्शन आपके सामने दिया है। पहला बोला है असहयोग आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा खेड़ा सत्याग्रह, और आपका चंपारण सत्याग्रह। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी चंपारण सत्याग्रह। और जो चंपारण सत्याग्रह ये किसके नेतृत्व में हुआ था, तो यह आपका महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। और 1917 बिहार के चंपारण में नील किसानों के समर्थन में यह आंदोलन शुरू किया गया था। दोस्त, यदि स्लाइड पसंद आया तो एक बार ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दिए। मैं इसी तरीके का रोज वीडियो आप लोग के लिए लाता रहता हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर दिया है क्या, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया है 1917, 1919, 1921 और 1923। इसका राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए दोस्त, इसका राइट आंसर आपका ए बी हो जाएगा, यानी 1919 इसका राइट आंसर होगा। यानी 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सरकार ने जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे लोगों पर क्या किया गया था, गोलियां चला दी गई थी, गोलीबारी चला दी गई थी। तो ये आपका रिलेटेड है, ये आपका जुड़ा हुआ किससे दोस्त, आपका 1919 ईस्वी से। और कब हुआ था, 13 अप्रैल के दिन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिया है क्या, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। यानी गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और खेड़ा आंदोलन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या दिया है, तो आपका चार ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्त, आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी भारत छोड़ो आंदोलन अब कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। और महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या किए थे, करो या मरो का नारा दिए थे। इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। यानी नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। पहला बोला है 1928, 1930, 1932, 1934। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा दोस्त, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी 1930 में हुआ था। यानी महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च नमक सत्याग्रह की शुरुआत किए थे। तो यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका नमक सत्याग्रह आंदोलन है जो कब शुरू किया गया था, 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था। दोस्त, ये पीपीटी बनाने में हमें बड़ा मेहनत लगा है, तो एक बार कमेंट करके बताएंगे कि आपको आज का यह क्लास कैसा लगा, और क्या इसी तरह के आपको और भी क्लास की आवश्यकता है। फटाफट कमेंट करके दोस्त आप लोग बताएंगे, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। चार ऑप्शन दे रखा है, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, ए ओम ह्यूम और व्योमेश चंद्र बनर्जी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके राइट आंसर होंगे। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जिन्होंने 1885 ईस्वी में अध्यक्षता किए थे। यानी इन्होंने कब किए थे दोस्त, 1885 ईस्वी में अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की नीति अपनाई थी। यानी वह कौन सा आंदोलन था जिसके दौरान महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की नीति अपनाई थी। आपके पास चार ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन आपका क्या बोला है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और खेड़ा आंदोलन। ऑप्शन यहाँ पे क्या सही होना चाहिए दोस्त, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी 1930 में आंदोलन हुआ और नमक सत्याग्रह के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसमें गांधी जी ने ब्रिटिश कानूनों का क्या किए थे, उल्लंघन किए थे। और यहाँ पे आपका नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए यहाँ पे सभी के सभी जो क्षेत्रवासी थे उनके साथ यहाँ पर मार्च कर रहे हैं, यानी नमक सत्याग्रह करने के लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है क्या कि आपका भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव, यानी भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव
को फांसी की सजा फांसी कब दी गई थी, यानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन आपका है 1927, 1929, 1931 और 1933। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्त, आपका 1931, यानी 1931 को हुआ था, यानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 के दिन हो दे गई थी। यहाँ पे ये तीनों का चित्र है, यानी यहाँ पे एक तरफ भगत सिंह जी हैं, एक तरफ राजगुरु हैं और एक तरफ सुखदेव जी हैं। तो उनको फांसी कब दी गई थी दोस्तों, 23 मार्च 1931 को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन के समय 1907 में गरम दल के नेता कौन थे। गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और नेहरू। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी बाल गंगाधर तिलक। यानी 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल और नरम दल में विभाजित हुए और गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपसे, बोला है पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, यानी पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी। ऑप्शन आपके सामने चार दिया है, बोला है 1927, 1929, 1931 और 1933। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कब किया गया था, आपका 1929 में किया गया था। और 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला है, किस आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट पारित किया था, यानी वो कौन सा आंदोलन था जिसके दौरान ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट पारित किया था। यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन आपका है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड और भारत छोड़ो आंदोलन। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्त, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी असहयोग आंदोलन। और ये कब शुरू हुआ था, 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट पारित किया, जिसके विरोध में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। ये आपका क्या है, रोलेट एक्ट है और इसी के दौरान ये जनसभाएं हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर क्या दिया है, बोला है दांडी मार्च के दौरान गांधी जी ने कितने किलोमीटर की यात्रा की थी, यानी दांडी मार्च के दौरान गांधी जी ने कितने किलोमीटर की यात्रा की थी। ऑप्शन नंबर ए 150 किलोमीटर, 240 किलोमीटर, 320 किलोमीटर और 400 किलोमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कितना किए थे दोस्त, 240 किलोमीटर राइट आंसर होगा। यानी गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक लगभग 240 किलोमीटर की यात्रा तय किए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है साइमन कमीशन भारत कब आता है, यानी कि जो आपका साइमन कमीशन है वह भारत कब आया था। चार ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है 1927, 1928, 1929 और 1930। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी 1928 इसका राइट आंसर होगा। यानी साइमन कमीशन 1928 में भारत आया और जिसका भारतीय नेताओं ने बहिष्कार भी किया, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संपूर्ण क्रांति की मांग रखी थी, यानी वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया था, संपूर्ण क्रांति की मांग रखी थी। यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने दिया है, बोला है वाराणसी अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन और त्रिपुरा अधिवेशन। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी लाहौर अधिवेशन बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। किस आंदोलन के समय गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी, यानी वह कौन सा आंदोलन था जिसके समय गांधी जी को राष्ट्रपिता का उपाधि दिया गया था। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और खेड़ा आंदोलन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, आपका भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। यानी सुभाष चंद्र बोस ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है, बोला है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, यानी जो आपका गांधी इरविन समझौता है यह कब हुआ था। 1928 पहला ऑप्शन, दूसरा आपका 1930, तीसरा 1931 और फिर क्या दिया है 1932। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 1931 इसका राइट आंसर होगा। यानी गांधी इरविन समझौता 5 मार्च को हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था और जिसमें गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने पर सहमति जताई थी। 17 स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर दिया है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी। ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने चार दिया है, बोला है 1905, 1911, 1919 और 1920। इसका राइट आंसर जो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बंगाल विभाजन 1905, यानी बंगाल विभाजन, यानी 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी और जिसमें विदेशी वस्तुओं का क्या किया जाता था, बहिष्कार किया जाता था, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग किया जाता था। लेकिन जानकर हैरानी होगा, ये आंदोलन
बहुत दिन तक नहीं चल पाया, क्योंकि उन लोगों का सामान सस्ता था, हम लोगों के देश स्वदेशी का सामान बहुत महंगा था, लोग यूज नहीं कर पा रहे थे, खरीद नहीं पा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि भारतीय संविधान सभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था। 4 ऑप्शन दिया है 1946, 1947, 1948 और 1949। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका 1946 ईस्वी, यानी 1946 राइट आंसर होगा। यानी भारतीय संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा क्या था, यानी भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा क्या था। 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला बोला है स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, दूसरा दिया है करो या मरो का नारा, तीसरा दिया है जय हिंद, और उसके बाद क्या दिया है इनकलाब जिंदाबाद। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका होगा बी, यानी करो या मरो का नारा। और यानी आपका 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने नारा दिया था, महात्मा गांधी ने नारा दिया था। कौन सा, करो या मरो का नारा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर दिया है दोस्त, बोला है किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, यानी कौन सी घटना थी जिसके दौरान जो आपका असहयोग आंदोलन था उसे वापस ले लिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा हत्याकांड, साइमन कमीशन, भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्त, आपका चौरी चौरा कांड बिल्कुल करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी 1942 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्या किए थे, वापस ले लिए थे। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपका क्या है, चौरी चौरा हत्याकांड है। यानी चौरी चौरा हत्याकांड में टोटल 20 सैनिकों को जेल में बंद करके जिंदा जला दिया गया था। क्यों जला दिया गया था, क्योंकि उन्होंने विरोध किया था मार्च को ऑर्गेनाइज करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, यानी मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन आपके सामने दिया है 1905, 1906, 1910 और 1915। राइट आंसर इसका क्या जाना चाहिए दोस्त, राइट आंसर आपका 1906 इसका राइट आंसर है। यानी मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 को ढाका में हुई थी। कहाँ पे हुई थी दोस्त, आपका ढाका इसका राइट आंसर होगा। 21 क्वेश्चन आपका दिया क्या, खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में हुआ था, शुरू किया गया था, यानी जो खिलाफत आंदोलन है किसके समर्थन में शुरू किया गया था। तुर्की के सुल्तान, अंग्रेजों के खिलाफ, भारत के स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय किसान। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी जो खिलाफत आंदोलन है वो आपका तुर्की के सुल्तान, यानी खिलाफत आंदोलन तुर्की के सुल्तान के समर्थन में शुरू किया गया था, जो मुस्लिमों को क्या थे, धार्मिक नेता हुआ करते थे। ये आपका तुर्की के सुल्तान है। बात करता है होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, यानी जो होम रूल लीग है उसकी स्थापना किसने की थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी। दोस्तों यहाँ पे आपका थोड़ा सा ऑप्शन गलत दिया है। होम रूल लीग की स्थापना 2 लोगों ने किया था और उन 2 लोगों का नाम क्या है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। यानी राइट ऑप्शन नंबर आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट इसका राइट आंसर होगा। और होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर किए थे। ये एक तरफ बाल गंगाधर तिलक हैं और एक तरफ एनी बेसेंट जी हैं। 24 क्वेश्चन आपके सामने दिया है, क्या बोला है, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अंग्रेजों के साथ असहयोग करने का आह्वान किया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और खेड़ा आंदोलन। कौन सा ऑप्शन आपका सही होना चाहिए दोस्त, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, यानी असहयोग आंदोलन। यानी 1920 में इस असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अंग्रेजों के साथ क्या किए, असहयोग का आह्वान किए थे। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर दिया है, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था, यानी जो साइमन कमीशन है उसका बहिष्कार क्यों किया गया था। 4 ऑप्शन दिया है, इनमें भारतीय सदस्य नहीं थे, यह अंग्रेजों का समर्थन करता था, और यह स्वतंत्रता संग्राम के खिलाफ था, और यह किसानों के खिलाफ था। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे। और 1928 में आए साइमन कमीशन का बहिष्कार इसीलिए किया गया था क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। 26 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया क्या कि 1931 में किस समझौते के तहत गांधी जी और ब्रिटिश सरकार के बीच समझौता हुआ था, किसके हुआ था। तो पहला ऑप्शन दिया है गांधी इरविन समझौता, दूसरा ऑप्शन दिया है पूना समझौता, तीसरा दिया है लखनऊ समझौता, फिर दिया है आपका दिल्ली समझौता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्त, बिल्कुल करेक्ट होगा। बोला है क्या, गांधी इरविन समझौता। और ये कब हुआ था, तो यह आपका 5 मार्च 1931 को हुआ था और गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर क्या किया गया था, सहमति जताई गई थी। 27 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है, सविनय अवज्ञा का अर्थ क्या है, यानी सविनय अवज्ञा का अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिया है, कानून का पालन करना, कानून का उल्लंघन करना, सरकार का समर्थन करना, सरकार का विद्रोह करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त, यानी कानून का उल्लंघन करना। यानी सविनय अवज्ञा का अर्थ है कानून का उल्लंघन करना, जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या हुई थी, शुरुआत की गई थी।
28 क्वेश्चन क्या दे रखा है आपसे, बोला है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, यानी भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। 4 ऑप्शन बोला है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्त, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएंगे। यानी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 बोला है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा नारा किसने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है, बहुत बार आपका ये एग्जाम में ट्रेंड करता है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये नारा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। यहाँ पे 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा दोस्त आपका, ऑप्शन नंबर बी, यानी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। यानी बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा का नारा दिए थे। और आज के स्लाइड का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, बोला किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अहिंसक बनाने में मुख्य भूमिका निभाई थी, यानी किसने मुख्य भूमिका निभाई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे 4 दिया है, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और भगत सिंह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्त, महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। यानी जो महात्मा गांधी तो अहिंसा के पुजारी थे, वो मारपीट लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे, वह शांतिपूर्व आज़ादी चाहते थे, इसीलिए महात्मा गांधी को अहिंसा का पुजारी कहा जाता है। यानी महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अहिंसक बनाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। तो दोस्त आज का ये क्लास कैसा लगा, आज का ये पूरा स्लाइड कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो एक बार आप लोग प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो आपका ये सब्सक्राइब होता है मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो आपका ये नेक्स्ट वीडियो होने वाला है बहुत ही शानदार होगा, तो उसके लिए आप इंतजार करिए। आज के लिए बस इतना ही।